रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, छोड़ दे। अंदर ले जा रहा है। इधर लेजिस्लेशन होती है मुल्क के खिलाफ, इधर आवाम के खिलाफ। पार्ट ऑफ ऑपरेशन उसमें तो कुछ कहने को तैयार नहीं हो, कुछ कहते और आप जाए मारा। सर आप भी साथियों से बदमाशी कर रहे हैं, अंदर आपको बिठा दिया जाता है, वहाँ पे आप बोलते नहीं है सर, वहाँ पे चुप करके आप बैठ जाते हैं। सर उस दिन आप ऑपरेशन पे बात कर रहे थे, यहाँ साथियों से बदमाशी कर रहे हैं आप। सारे पीछे हो जाए। रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। कौन खिलाएगा? इकबाल कह रहा था मैंने खाना खिलाना है, मैं कह रहा था मैंने खाना खिलाना है, तो अब पार्टी ने फैसला कर दिया कि पहले इकबाल खाना खिलाएगा, बाद में मैं खाना खिलाऊंगा। को फिर क्यों सुना दी कि तुम टो और तुम्हारे सफदे जो है नहीं, किसी ने नहीं सुनाई। बैरिस्टर गौर साहब के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने नहीं सुनाई। ये आप अच्छा, बैरिस्टर गौर चाहते थे कि खाना वो खिलाएं? नहीं, बैरिस्टर साहब की बात नहीं है, फरीद साहब की बात और मेरी बात। अच्छा ठीक। दो ये खाना इतने गुस्से में खिलाया जाता है? नहीं, ये खाने का ही झगड़ा था। वो कह रहा था मैंने खिलाना है, मैं कह रहा था मैं खाना खिलाऊंगा। ये मेन्यू क्या है खाने में जिस पे इतना गुस्सा था अफरीदी साहब का? हमारा तय हो गया। नहीं, अफरीदी साहब को इस मेन्यू पे गुस्सा था। मेन्यू क्या था या बिल पे गुस्सा था? साहब से पूछो, आप कौन खिलाएगा खाना? ये आप कौन खिलाएगा? साहब से पूछे, इधर आओ। लड़ाई हुई, सुना की क्या बात? लड़ाई हुई नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बताया खाना खिलाने की बात थी, खाना कौन खिलाएगा पहले, तो अभी खाने की बात। अब इकबाल फरीदी साहब खिलाएंगे। ये अब खाने का मामला है पार्लियामेंट में, खाने के मामले पे फैसला काकड़ साहब ने किया है। काकड़ साहब आपको बताएंगे तफसील के साथ। काकड़ साहब, ये लड़ाई नहीं थी, लेकिन इतनी बहस क्यों हुई? बहस दोस्तों में हो जाती है, लड़ाई क्यों होनी? अल्लाह माफ। छोटी से लड़ाई हुई। तो फिर सर साथियों के साथ भी अब्यूज लैंग्वेज यूज की गई है। नहीं, वैसे जोन को भी है सर, ये आपके लिए इशू नहीं यूज की गई है, फजूल सी बात। मुझे तफसील का नहीं पता, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं सारे इवेंट में अपने दोस्तों की जानिब से आप सबसे माजरत करता हूँ। आप लोग हमारा एक बड़ा मेन पिलर है, इवेंट है, यहाँ पर आप लोग कवरेज देते हैं और हम आज़ाद मीडिया पे बिलीव करते हैं। सर उनकी वीडियो, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास, आप सुन लें वो आप। लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्टीमेट माफ़ी है ना, तो वो अपना हमारी आप कबूल कर लें। मुझे आप इकबाल अफरीदी समझ लें, मुझे आप खुरम समझ लें, मुझे आप काकड़ समझ लें, मैं आप लोगों का भाई हूँ। माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए आप लोग। थैंक यू सर। यार भाई यार प्लीज ना। हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन हर बात मीडिया की जीनत नहीं है। हर बात ही मीडिया की जीनत होती है, ना जाने हूँ इसलिए खड़े हैं हम लोग इधर। जी ये इस वक्त पार्लिमान में जो है वो पीटीआई अरकान जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। इस बैरिस्टर गौर जो है वो सुलह कराने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोग बंद करो, मैं कह रहा हूँ। वो देखो, वो मौलाना साहब ने सरसरी से उसका जिक्र किया। इस वक्त मैरिज वाला कोई ऐसा कानून नहीं था जो अंडर 18 एज वाला था, वो पहले वाले लॉ को रेफ़र कर रहे थे। एक दानिश अथॉरिटी वाला था या ह्यूमन राइट्स वाला एक बिल था, और दूसरा प्रोटेक्शन वाला एक बिल था। दानिश स्कूल पे अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने ये ज़रूर कहना था कि आप इस वक्त आपके पास तकरीबन पूरे मुल्क में 20 के करीब जो है ना स्कूल्स हैं,
वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से वो कर रही है, एक तो सूबों को ये डिवाल सब्जेक्ट है, तो सूबों से इसमें फंडिंग ना मांगे कि जी आप करो। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया कि KPK में 1-2 स्कूल बना रहे हैं, तो सूबाई हुकूमत को कहा जा रहा है कि हम कमिट कर रहे हैं लेकिन 25% आप दे दें, स्कूल आपके हैं और सूबाई हुकूमत फिर आपको फंडिंग करे। दूसरी बात है, अब इतनी बड़ी अथॉरिटी बना रहे हैं, इतनी बड़ा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे, जबकि आपके पास 20 स्कूल है। बेहतर यही है कि आप स्कूल बनाएं, उसको ऑपरेट करें और मुतालिका इदारों को आप